हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 8/4/2021 को ये एग्जाम हुआ था, द्वितीय पाली यानी कि सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सीरीज का सेट नंबर 59 आज हम लोग देखेंगे किरण पब्लिकेशन के बुक से। और फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल जो है 60 प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। तो आप लोगों को बता दें, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 से हम लोग देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए सीवी रमन। सर सीवी रमन जो है ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक थे। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सर सीवी रमन जो है एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एवं नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और ये 1934 ईस्वी में जो है IISc के पहले भारतीय निदेशक बने थे, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद प्रश्न नंबर जो 5 दिया है, देखिए इसमें कह रहा है कि किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है पंजाब में। ठीक है, किला मुबारक जो है भारत के पंजाब में भटिंडा शहर के केंद्र में एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में मान्यता प्राप्त है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 पंजाब जो है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब अगला प्रश्न जो इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर जो 10 है इसमें कह रहा है कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है। सही है, इसे श्यानता यानी कि विस्कोसिटी कहा जाता है। ठीक है, द्रवों द्वारा लगाए जाने वाला घर्षण बल जो है ये श्यान घर्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 श्यानता इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि इनमें से किस महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया है, वह कौन सा महानगर है। सही हो जाएगा दिल्ली। देखिए दिल्ली का नाम जो है स्वतंत्रता के बाद भी नहीं बदला गया है। बाकी कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, इस सभी का नाम जो है बदला गया था। कलकत्ता का नाम बदलकर जो है कोलकाता कर दिया गया है। बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया है। बाकी दिल्ली का जो है अभी तक नाम नहीं बदला गया स्वतंत्रता के बाद। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। दिया है कि इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है। तो वह हो जाएगा खैबर दर्रा। ठीक है, खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जो है अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। तो ऑप्शन नंबर 4 खैबर दर्रा जो है इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, इक्ता प्रणाली कृषि कर की एक प्रथा थी जिसे इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में लागू किया था। और यह मूल रूप से वेतन के बदले भूमि के रूप में दिया जाने वाला अनुदान था। ऑप्शन नंबर 3 इल्तुतमिश जो है इसका सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो वह मिश्रण है एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया जो है ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का मिश्रण आमतौर पर मात्रा के आधार पर पहले के 3 भागों में से 1 भाग होता है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि आर्थिक शब्दावली में NSDL का पूर्ण रूप क्या है। तो NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड मुंबई में स्थित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपोजिटरी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है इसमें कि विद्यांजलि परियोजना क्या है। तो यह राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों में सहायता हेतु एक स्वयं सेवक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। विद्यांजलि एक स्कूल स्वयंसेवी कार्यक्रम है। सरकारी स्कूलों में सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है और यह स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तत्वाधान में शुरू की गई एक परियोजना है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 दिया है इसमें कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो यह प्रदान की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद अंतिम प्राधिकरण था जो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी। सही है, सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह के द्वारा जो है जनरल डायर की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 जो दिया है इसमें है हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है। हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है। चलिए इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स और इसका यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन के पठार में जो है शुष्क उष्णकटिबंधीय वन है जो केवल मौसमी वर्षा से संबंधित है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है। राइट आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर 1 माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर 3 महानंदा। ठीक है, महानंदा की जो है यह एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर फ्रेंड्स देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 32। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 32 है इसमें है कि चैसू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो यह व्यंजन है उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड का। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न होगा अब उसको देखेंगे। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी। तो उसमें सरकार बनी थी यूनियनिस्ट पार्टी की। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया है ये हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है। तो फ्रेंड्स रजत क्रांति का संबंध जो है वह अंडे उत्पादन से होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे। सही आंसर इसका हो जाएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। आईएसपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 44। दिया इसमें कि जल में क्या मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स वाशिंग सोडा मिलाकर कर जो है जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 48। देखिए प्रश्न नंबर 48 में दिया है कि निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है। स्लीपिंग सिकनेस जिसको कहा जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस जिसे स्लीपिंग सिकनेस के रूप में भी जाना जाता है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी प्रजाति के सूक्ष्म परजीवी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है।
तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है, जिसको कि अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक वकील है। उन्हें सरकार की ओर से अधिवक्ता कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 51। दिया है इसमें कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है, वह कौन सा अनुच्छेद है? इसका जो सही आंसर यहाँ पे है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अनुच्छेद 341। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 341 का 1 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श के बाद जातियों, नस्लों, जनजातियों या जातियों या नस्लों के समूहों के कुछ हिस्सों का निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें आवश्यक समझा जाएगा जो अनुसूचित जाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 53। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि सेबी कहा जाता है, की स्थापना में हुई थी, यानी कि सेबी की स्थापना जो है फ्रेंड्स पूछ रहा है यहाँ पे कि कब हुआ था। सही हो जाएगा 1992 ईस्वी। ठीक है, 1992 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें है कि इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और सही आंसर इसका फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दादा भाई नौरोजी थे भारतीय सदस्य। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न में देखेंगे, कह रहा है कि उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटरों में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स उसे कहा जाता है कीबोर्ड। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? कीबोर्ड कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? सही है, माजुली द्वीप। मिसिंग जनजाति जो है असम में माजुली द्वीप के चारों ओर फैली हुई है और जनसंख्या के संदर्भ में यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति में से एक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका देखिए सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया? सही आंसर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और फ्रेंड्स 1955 ईस्वी में जो है इसे भारतीय स्टेट बैंक में तब्दील कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि खाली जगह है, कह रहा है कि बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वह थे अब्दुल रहीम खान ए खाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से किस इलाके में ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल है? तो वह है कच्छ कारण। ठीक है, कच्छ कारण। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर यहाँ पे होगा। और चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 में है निकट दृष्टि दोष को भी कहा जाता है, यानी कि उसे और भी क्या कहा जाता है? तो उसे मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया जो है एक बहुत ही सामान्य आंख की बीमारी है जिसके कारण दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है जबकि निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद के लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? सही आंसर इसका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर जो 3 है सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या श्रीहरिकोटा रेंज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा संचालित एक रॉकेट लॉन्च सेंटर है और यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
और उसके बाद प्रश्न नंबर हो जाएगा 71। इस प्रश्न में है कि एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? तो ये हरित क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि गोटीपुआ नृत्य क्या है? गोटीपुआ नृत्य क्या है? तो यह ओडिशा में युवा लड़कों का नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। अनुच्छेद 371 में यह वर्णित है कि नागालैंड में वह व्यक्ति भूभाग खरीद सकता है जो वहाँ का मूल निवासी है। यहाँ भूभाग केवल वही जनजातीय समाज खरीद सकता है जो यहाँ का निवासी है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है इसमें कि इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट ऊडियो लॉन्च किया? तो वह है ट्रांसर्व। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद प्रश्न नंबर 79 जो दिया है, देखिए इसमें कह रहा है कि इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र भारत में अखिल भारतीय सेवाओं को अपनाने की वकालत करी थी। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न नंबर 82। देखिए इसमें कह रहा है कि इनमें से किस अंतर्ग्राहीय अंतरिक्ष यान ने 2011 में पृथ्वी से यात्रा शुरू की और जुलाई 2016 में बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा? तो वह था जूनो। ठीक है, जूनो अंतरिक्ष यान जिसने 4 जुलाई 2016 को सफलतापूर्वक बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश किया। पहली बार बादलों के घने आवरण के नीचे गैस के विशाल एवं हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए ये उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही है 1965 ईस्वी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है और UND की स्थापना जो है 22 नवंबर 1965 ईस्वी को तकनीकी सहायता के विस्तारित कार्यक्रम एवं विशेष कोष के विलय के साथ में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।